Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's session, I am going to introduce the video for the 11th class. Right, those who have given their 10th board examination, now all are looking for their future. They all are deciding their streams, what they are going to opt for and which subject they are going to opt for so that they can easily plan their career. If you are seeking your career in commerce, I would suggest to you to have economics as a subject because commerce without economics is nothing. In future, whenever you are seeking your jobs or anything, you are planning for your future career as well, economics must come that time. So base should be clear in the beginning. So this is the reason what I am suggesting you to take economics in the beginning so that you can easily cope up with the higher level of economics in your commerce background. As well as those who are planning for fighting competitive examination, all current affairs, all details, actually what we can say, जो भी आपके लिए जीके बेस्ड करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली बिलोंग टू इकोनॉमिक्स ही होते हैं. So you should opt for economics, right? And in science as well, if you are working with economics along with the combination of science, it will be helpful to you because it is a good combination. When anywhere you will be in higher education, again you will learn economics क्योंकि आप इंजीनियरिंग करेंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे साइंस की, वहाँ भी इकोनॉमिक्स आती ही है. सो आई थिंक आई रियली सजेस्ट टू ऑल कि अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा सा उसको समझ लें तो आपके लिए इजी भी हो जाएगी इकोनॉमिक्स. क्योंकि एक बात याद रखना, वी ऑल आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वी कंज्यूम, वी प्रोड्यूस, वी डिस्ट्रीब्यूट, वी फॉर्म द कैपिटल, वी एंगेज आवरसेल्फ एवरीवेयर इन अर्निंग ऑफ अ लाइवलीहुड एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. तो हर पर्सन, हर आदमी इस देश में, इस दुनिया में किसके लिए काम कर रहा है? पैसे के लिए. अर्निंग अ लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए. तो अपने जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा. और पैसा चाहिए कब मिलेगा? जब आप काम करेंगे. काम करेंगे आप प्रोडक्शन करेंगे. प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का. गुड्स प्रोड्यूस होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, फिर आप कंज्यूम करेंगे. सो ऑल टुगेदर यू ऑल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक्स. तो बिना इकोनॉमिक्स के तो हमारी लाइफ है ही नहीं. इसका मतलब हम हर जगह इकोनॉमिक्स को ढूंढ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ब्रेन ओपन कर लें, अपना थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर लें एक एरिया में, तो हमें हर जगह इकोनॉमिक्स दिखाई देगी. राइट? तो इकोनॉमिक्स कोई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है. अगर आपको समझ में आ जाता है तो वो इतना इजी सब्जेक्ट है कि आप इसको टिप्स पे भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर इकोनॉमिक्स आपको सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा और हर जगह लाइफ में आपको इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के बहुत दिखाई देंगे. Right? So here I am beginning with my session. Before you are planning to select economics as a subject, you must aware of few things about economics. जैसे मैंने अभी बताया, economics is everywhere. आप जो भी कुछ करते हैं वो डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी से है. अर्निंग अ लाइवलीहुड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स तो आपको चाहिए. तो आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स एंड द रेस्ट थिंग इज ऑल ऑफ योर चॉइस. जो आप डिसाइड करें वो आपके करियर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए सो दैट यू कैन इजीली कोप अप विद योर करियर. Right? So here is the time to select your subject, to select your streams so that you can easily focus in your career, in your path, in your goals. Right? So here I am just going to give you brief introduction of economic subject and how the paper pattern, what are the books, how 11th economics is related to two different books and how the marks are divided into different category. फिर हम इसके साथ इसका इंट्रोडक्शन शुरू करूंगी. इकोनॉमिक्स की फर्स्ट आपको सबसे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करूंगी बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इंटरेस्टिंग एरिया जहाँ पे हम अपनी डे टू डे लाइफ में इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न, द फोकस ऑफ द पेपर एंड व्हाट आर द टू बुक्स फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू हैव योर इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद the first thing, economics for class 11. Subject code is S because board has given the subject code as 030. Now here the total marks of the paper is 100. हालांकि 11th में आप लोगों के बोर्ड नहीं होते तो 11th में आपकी तैयारी बोर्ड बेस पे ही होती है. मीन्स आपकी 11 जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसमें आप बेस क्लियर करते हो अपनी 12th बोर्ड के साथ कोप अप करने के लिए. तो आपके जो पेपर बनेंगे वो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स से बनेंगे जिसमें से 20 हटाए जाते हैं प्रोजेक्ट के लिए और 80 मार्क्स रखे जाते हैं थ्योरी के लिए. तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो होगा तो आपका 100 मार्क्स का, बट 80 इज फॉर थ्योरी एंड 20 इज फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क. राइट?
तो प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल पे डिपेंड करता है वो कैसे कराएगा और किस तरह से कराएगा, कब लेगा, कब सबमिट करना है आपको, किस थीम्स पे होंगे। थीम बेसिकली सारे इकोनॉमिक रिलेटेड ही होंगे, जिससे आपको समझ में आए कि इकोनॉमिक्स इज अराउंड अस किस तरह से होती है, कैसे हम डील करते हैं और उसको हम कितना अच्छा समझ सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा, राइट। सो हेयर कम्स कि 80 मार्क्स की थ्योरी जो हमें एक्चुअली करनी है, थ्योरी में हमें किस तरह से कितनी बुक्स है हमारी, किस तरह से हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स को। तो 80 मार्क्स की थ्योरी है, उसमें 40 मार्क्स की हमारी पहली बुक है स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट बुक आपकी फर्स्ट बुक क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप सभी ने 10th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ी है, राइट और बहुत थोड़ा सा सेगमेंट पढ़ा है स्टैट्स का, बट अब आप 11th में इसका डिटेल सेगमेंट पढ़ेंगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा, जो CS करते हैं उनके लिए जरूर आती है ये। तो अभी आप सीख लोगे तो आपको फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सो हेयर वी आर बिगिनिंग विद नाउ द सेकेंड 40 मार्क्स पार्ट इज ऑफ सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले पार्ट में आ गई आपकी स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड पार्ट में आ गई आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में हुआ करती थी, बट फ्रॉम लास्ट टू लास्ट ईयर ये इकोनॉमिक्स हमारी 11th में आ गई। अच्छा, ये हम थोड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग होकर इसको सीखेंगे। तो 40 मार्क्स में आपकी माइक्रो है और 40 मार्क्स में आपकी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन in which I will explain you what is statistics, what are its scope and how it is helpful in formulation of policies, planning and future implementation of government programs. Second is dealing with collection, organization and presentation of data. So here you can understand it very well. Collection, organization and presentation of data, यानी कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे हम बेसिक स्टेप से चल रहे हैं, जो डेटा आपको मिलते हैं, लाइक आपको पता चलता है अभी जैसे हमारे यहाँ डीलिंग हो रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो कोरोना वायरस के जो डेटाज आपके पास आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में 20,000 हो गए, अब इतने आ रहे हैं, अब इतने आ रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है? इसकी पूरी एक सिस्टमैटिक टीम होती है, जो टीम डील करती है कलेक्शन में, यानी डेटा को कलेक्ट करने में, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। डिफरेंट वे ऑफ टेबल्स होते हैं, डिफरेंट वे ऑफ टूल्स होते हैं, जिसकी तरह से हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया इतनी वास्ट है, इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का डेटा हमें कैसे पता चल रहा है? लोग, वहाँ के लोकल लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो रॉ फॉर्म में होती है, उसको कंपाइल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। आपने कई बार टीवी पे पाई चार्ट्स, बार डायग्राम्स और ये सारी चीजें देखी होंगी, अप एंड डाउन स्विंग्स एंड द एरोज विच आर मार्किंग अबाउट ग्रोथ एंड स्लो डाउन एवरीथिंग। तो वो सब हमें कैसे पता चलता है? इस सेगमेंट से, जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा को कैसे हमें प्रेजेंट करना है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट होगी, डेल्ट विद स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब हम ये निकालेंगे, जैसे हमने पता किया कोरोना वायरस के रिलेशन में कि अमेरिका में हर 30 लाख संक्रमित पे 300 लोग मर रहे हैं। यानी मैं तो एक रैंडमली बोल रही हूँ, ऐसा डेटा मुझे भी नहीं एक्चुअल पता, पर इसमें क्या है, जैसे कि हमने एक रेशो निकाला कि हर उस पे 300 मर रहे हैं, यानी कि 1/10 है कि 1/5 है, क्या रेशो है, ऐसे हमने निकाला। तो हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? एवरेज। हम इसमें निकाल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, हम कई बार इसमें निकालते हैं डेप्थ डिस्पर्शन। तो इस सेगमेंट में आप क्या पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद आया? 10th की मैथ्स में था मीन, मीडियन, मोड, राइट। फिर हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, जिसके बेसिस पे इकोनॉमी की ग्रोथ हमें पता चलती है। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं? स्टैटिस्टिक्स में। अब इस स्टैटिस्टिक्स का वेटेज क्या है? आपके जो फर्स्ट 2 यूनिट है वो 13 मार्क्स के लिए आएगी पेपर में, और जो आपकी लास्ट यूनिट है इसकी थर्ड यूनिट, जिसमें मेजर कैलकुलेशंस है, इसमें पूरी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होंगी जो आप सीखेंगे, और बहुत इजी है, मजा भी आएगा। वो होगी पूरी आपकी 27 मार्क्स की। तो मैथमेटिक्स आएगी यहाँ पे थोड़ी सी, जिसमें आपको बहुत मजा, वैसे भी मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग होती है और इतनी तो हम सबको अच्छे से आती होती है कि हम इसको कर सकते हैं। तो ये 2 सेगमेंट मिलके आपके 40 मार्क्स के बनते हैं, और ये प्लानिंग होती है आपके एनुअल एग्जाम की, क्योंकि एनुअल एग्जाम में कोर्स पूरा हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग मैं आपको समझा रही हूँ। फिर आते हैं हम अपने सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट 1 है, जिसको अब हम कंबाइन करेंगे यूनिट 4 से, तो यूनिट 4 और यूनिट 1 ऑफ माइक्रो इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इसमें आप सीखेंगे स्कैर्सिटी,
इसमें आप सीखेंगे कि रिसोर्सेज के साथ हम कैसे डील करते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है और किस तरह से हम स्कैरसिटी, हम अनलिमिटेड वांट्स का लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रिलेशनशिप सीखेंगे। लाइक राइट डेज वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, इतने ज्यादा ये बीमारी इतनी ज्यादा, पेंडेमिक इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसके लिए रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। रिसोर्सेज मीन्स डॉक्टर्स, policemen, those who are engaged in controlling the present scenario. I really want to hats off to them, those who are engaged in all such issues which are running in our country, to control it and awareing the people so that we can stay home and stay safe. तो इस चीज में अगर हम देखें तो कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बावजूद ये कंट्रोल से बाहर है कई देशों में। क्यों? क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज कम पड़ गए और वांट्स अनलिमिटेड हो गई। वाइल वांट्स इज डिफरेंट हियर बिकॉज ये थोड़ी पेंडेमिक है, प्रॉब्लम है। वांट यहाँ पे दूसरी चीजों की ज्यादा बढ़ रही, लोगों के डिजायर में नहीं था ये, लेकिन ये हो रहा है। तो वांट के कंपैरिजन में रिसोर्स की शॉर्टेज आ रही है। तो इस चैप्टर में हम वही समझेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री समझेंगे। तो इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स का है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 5, सेकेंड यूनिट ऑफ माइक्रो, ऑल टुगेदर यूनिट 5, जिसमें आएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। वी ऑल डिमांड कैसी होती है, कितने टाइप्स की होती है, कंज्यूमर डिमांड के साथ कैसे डील करता है, एंड इन लास्ट हाउ वी सेटिस्फाई आवर वांट्स विथ आवर इनकम, विथ प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल कॉल इक्विलिब्रियम. That we will study, and that carrying the weightage of 13 marks. Next unit 6, third unit of microeconomics, producers behavior and supply. देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारी इकोनॉमी में दो ही एक्टिविटी मेजर है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो कंजम्पशन यानी कंज्यूमर, दोज हू कंज्यूम, एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसर्स। तो पहले हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझेंगे, कंज्यूमर कैसे डील करता है डिफरेंट सिचुएशन में। फिर हम सीखेंगे प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर कि वो कैसे डील करता है डिफरेंट सेलिंग एस्पेक्ट में, किस तरह से गुड्स की प्लानिंग करता है, कैसे बेचता है, क्या रॉ मटेरियल है, किस तरह से काम कर रहा है, वो सब हम यहाँ सीखेंगे। तो इसका वेटेज भी कितना होगा, 13 मार्क्स का। फिर आएगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट विल बी द लास्ट यूनिट ऑफ माइक्रो। इसमें जो आपके आएंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, हमारी इकोनॉमी में वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और हर गुड और सर्विसेज की मार्केट बिल्कुल अलग है। तो हम इसमें कई तरह की मार्केट सीखेंगे और उस मार्केट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कितनी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं और कितनी तरह की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो हम मार्केट सीखेंगे और फिर लास्ट जो मेन हमें सीखना है कि हाउ प्राइस ऑफ द गुड इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमी, क्योंकि बिना प्राइसिंग के तो गुड आती नहीं। हर गुड पे, हर सर्विसेज पे प्राइस पहले लिखी होती है। तो वो प्राइस कैसे बनती है मार्केट में, विच फोर्सेस decide the price of the good in the market. Of course, the consumer and producers behavior both decide the price, but how? ये पूरा प्रोसेस हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे और इसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। So now you have understood statistics 3 unit 40 marks, microeconomics 4 unit 40 marks, all together 80 marks। 80 मार्क्स की थ्योरी यहाँ हो गई, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस तरह से आपके 100 मार्क्स का ये पोर्शन तैयार होगा। सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स गोइंग टू स्टार्ट फॉर 11th क्लास। यू जस्ट राइट डाउन दी ऑल टेबल हेयर बिकॉज आई नो यू डोंट हैव एनी बुक। आप लोगों के पास अभी बुक नहीं है ना, मार्केट में अभी मिलने वाली है आपको फॉर श्योर, क्योंकि अभी ये कब तक जाएगा ये हमें भी नहीं पता, कोई प्लानिंग नहीं है। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। 10th तो अब ऑलमोस्ट ओवर हो गई, रिजल्ट ही तो आना रह गया और मुझे पता है आप सब बिल्कुल क्लियर पास होंगे और अच्छे नंबरों से होंगे। तो व्हाई डू वी वेस्ट आवर टाइम, यू विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको जल्दी से उतार ले, फिर मैं एक बार क्विक रिव्यू ऑफ पेपर पैटर्न दे देती हूँ, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स देखते हैं। So you all have drawn that chart, very good. So now we are going to start understanding the paper pattern कि आपका 80 मार्क्स की थ्योरी किस तरह से तैयार होती है। तो थ्योरी पेपर में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझना है। सेक्शन ए यानी कि स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से आपके 1 मार्क्स के बनेंगे 10 क्वेश्चन और सेम सेक्शन बी से भी 1 मार्क्स के बनेंगे 10 क्वेश्चन। अब ये 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ द बोर्ड, the 1 mark question is comprising in 5 type of questions. First is MCQs यानी कि objective type of
क्वेश्चन, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको कोई एक टिक करना पड़ता है। सेकेंड टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन हियर इज मैचिंग दी फॉलोइंग्स। तो आपको सेक्शन ए और बी में से, कॉलम ए और बी में से मैचिंग करनी होती है, और उस मैचिंग को जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको मिलेगा वो मैच करेगा, उसको आपको टिक कर देना था। थर्ड टाइपोलॉजी होती है ट्रू एंड फॉल्स की, रीजनिंग बेस्ड की, रीजन बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स की। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्शन करना है या फॉल्स स्टेटमेंट उसको करेक्ट करना है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। फोर्थ था फिलअप्स टाइप, जिसमें आपको फिलिंग्स होती हैं, फिलअप दिए होते हैं, या पिक्चर बेस्ड होता है, पिक्चर दे दी, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखने होते हैं। एंड फिफ्थ टाइप 1 लाइन आंसर और 1 वर्ड आंसर। तो इस तरह से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं सेगमेंट में, जो 1 मार्क ही कैरी करते हैं, और 1 मार्क के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैटिस्टिक्स से और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सो ऑल टुगेदर कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए दोनों सेगमेंट के मिला के? 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स भी कितने हो गए? 20, राइट। अब 3 मार्क्स के बनेंगे 2 क्वेश्चन। कितने? 3 मार्क्स के बनेंगे 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, और यही 3 मार्क्स के बनेंगे 2 क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो कितने क्वेश्चंस बन गए? 2 + 2 यानी 3 मार्क्स के ऑल टुगेदर 4 क्वेश्चंस बनेंगे, और पूरे पेपर में 3 मार्क्स के जो मार्क्स वेटेज होगा वो होगा 12 नंबर का, राइट। क्योंकि 4 क्वेश्चंस हो गए और 3 मार्क्स हो गए, 3 × 4 = 12, यानी पूरे पेपर में 12 नंबर के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन स्टैट से, 2 क्वेश्चन माइक्रो से। फिर बनेंगे आपके 4 मार्क के क्वेश्चन। 4 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे 3 फ्रॉम बोथ दी सेक्शन। 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के बनेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इनका वेटेज भी 12 हो गया। 12 + 12 बिकम 24, राइट। तो दोनों सेक्शन के मिला करके 4 मार्क के क्वेश्चन का टोटल वेटेज क्या हुआ? 24। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। नाउ 6 मार्क के क्वेश्चन 2 बनेंगे स्टैटिस्टिक्स से और 2 बनेंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से, राइट। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 नंबर के 4 क्वेश्चन पूरे पेपर में। 2 हो गए सेक्शन ए से, 2 हो गए सेक्शन बी से, और दोनों का अगर मैं वेटेज टोटल करूं 12 नंबर टोटल इज 24, राइट। तो इस तरह से आपके पूरा वेटेज बन जाएगा पेपर का, जो ऑल टुगेदर क्या बन जाएगा हमारा? 80 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का बन गया? 80 मार्क्स का विथ थ्योरी पेपर। फिर 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपको स्कूल आपकी तरफ से या तो स्कूल की तरफ से मिलता है, या फिर खुद की चॉइस से स्कूल आपसे पूछ सकती है। दैट विल बी ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगी कुछ आइडियाज, वो आप देख लेना वहां से, और कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हो, राइट। हियर सो हियर वी हैव टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 फ्रॉम सेक्शन ए। आप खुद देखिए, 10 + 2 + 3 + 2 ऑल टुगेदर 17 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। हो गए 40, राइट। फिर सेक्शन बी से भी 17 क्वेश्चन, सेम वेटेज कितना है? 40 मार्क्स। मिल गया 40। ऑल टुगेदर कितना हो गया वेटेज? टोटल 80, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए ऑल टुगेदर? 34। तो 34 क्वेश्चन बनेंगे आपके, जिसमें से 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, एंड 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न होगा। 34 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 80 is full marks of your theory paper. So you just write down the blueprint of your paper, how it will come in your 11th class. आई होप यू ऑल हैव रिटन। अगर नहीं भी लिखा है तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर इसको लिख लीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मैं आपको सिर्फ आज थोड़ा सा पेपर के बारे में बताना चाहती थी, इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहती थी, कौन सी 2 बुक्स होती हैं, इन बुक्स में क्या आने वाला है, ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो से माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ाऊंगी, राइट। क्योंकि माइक्रो आपके लिए थोड़ा नया है। स्टैटिस्टिक्स फिर भी आपने थोड़ा सा किया हुआ है 10th क्लास की मैथमेटिक्स का हिस्से के रूप में या एज अ पार्ट, तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। उसके जो मेजर टूल्स है वो मैं आपको बेसिकली पूरी डिटेल में सिखाऊंगी। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं माइक्रो के साथ, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको समझने में भी, और इसको अगर आपने सीख लिया तो आप इकोनॉमिक्स तो ईजिली कर लेंगे 11th की, राइट। सो हियर दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। कितने मिनट में